हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग। आज फिर हम ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज नए लेक्चर के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज क्लास 10+1 फर्स्ट यूनिट दिस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8 हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मतलब मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें मैटर की, इन सभी बातों पर हम आज फोकस करने जा रहे हैं। तो आपने ध्यान से इन चीजों को सीखना है, कॉपी पेन को लेकर साथ में बैठना है, कंटिन्यू जो चीज मैं आपको बताऊं वो नोट भी करनी है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कर देता हूं, जो पढ़ाई आपको आज दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आपको आज दर्द लग रही है, उसको झेलते चले जाओ, उसको झेलते चले जाओ। एक दिन ऐसा आएगा वही दर्द आपकी काबिलियत, आपको मजबूती, आपकी कामयाबी की वजह बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखना। तो कंटिन्यू आपने स्टडी करना है। आपके पास 2 साल है। जो बच्चा +1 +2 अच्छे तरीके से स्टडी कर पा रहा है, सेल्फ स्टडी कर पाए या टीचर की हेल्प ले पाए, ऑनलाइन क्लासेस को देख पाए या फिर ऑफलाइन क्लासेस में भी अच्छे से रीड कर पा रहा हूं चीजों को, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कंटिन्यू पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा दोस्त होती है, पढ़ाई ही आपकी एक सच्ची दोस्त होती है जिसके साथ हम अपनी सारी बात शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ द मैटर। क्या होती है प्रॉपर्टी? मैटर के पास कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, और कितने टाइप की होती है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ध्यान से उस चीज को देखना है और अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो चीज मैंने आपको बताई है उसका आकलन आपने करना है, उसको अपनी लाइफ के अंदर फॉलो भी करना है। इस बात को ध्यान रखना। तो मैटर की हमारे पास 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है, 2 टाइप्स की होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। एक क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। एक सेकंड। क्वालिटेटिव और दूसरे होते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव। मैटर के पास ये प्रॉपर्टी होती है। मैटर के पास 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एक क्वालिटेटिव टाइप की प्रॉपर्टी होती है, दूसरी हमारे पास क्वांटिटेटिव टाइप की प्रॉपर्टी होती है। इस बात को ध्यान रखो। तो क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको बताने के लिए हमें उसका अंदर कुछ चेंज ना करना पड़े। हम बिना कुछ चेंज किए किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बताने के लिए हमें कुछ चेंज ना करना पड़े, उसको क्या बोला जाता है? उसको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। क्या बोला जाता है उसको? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास, मैं एग्जांपल लिखवा देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कलर है, ऑर्डर है, डेंसिटी है, ये सारी की सारी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वॉल्यूम, सारी की सारी क्या होती है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ये सारी की सारी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ही होती है हमारे मैटर की। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं।
एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच कैन बी मेजर या फिर ऑब्जर्व विदाउट एनी चेंज, बिना कुछ चेंज किए मैटर की वो प्रॉपर्टी बिना कुछ चेंज किए हम उसको ऑब्जर्व कर पाए और उसका मेजरमेंट कर पाए, उसी को क्या बोलते हैं आप, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। यानी हमारे पास दो टाइप की होती है, कौन सी होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको ऑब्जर्व कर पाना आसान है बट मेजरमेंट कर पाना आसान नहीं है हमारे लिए। जिसको ऑब्जर्व कर पाना आसान है बट मेजरमेंट टू डिफिकल्ट, मतलब उसको मापना आसान नहीं है हमारे लिए, उसको क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जिसको ऑब्जर्व तो कर पा रहे हैं हम बट उसको मापना आसान नहीं है हमारे लिए, उसको क्या बोलते हैं आप, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो आप नोट कर सकते हो, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व बट डिफिकल्ट टू मेजर। इसको मापना आसान नहीं है बट इसको ऑब्जर्व आसानी से कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर क्या कहलाते हैं, हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल के लिए आप डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी, दूसरा क्या है, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी। हमें डक्टाइलिटी, मेलिएबिलिटी और भी काफी ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जो क्वालिटेटिव के अंडर में आते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक मेटल है, उस मेटल से डक्टाइलिटी क्या होती है, मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको पीट के एक वायर का रूप दे सकते हैं आप, मतलब वायर का अंदर कन्वर्ट कर दिया जावे, उसको डक्टाइलिटी बोला जाता है। हमें क्या होता है, हमें उसकी प्रॉपर्टी को क्या है, इजीली ऑब्जर्व तो कर पा रहे हैं बट मेजरमेंट कर पाना आसान नहीं है उसको। मतलब हम नून बता सकते हैं कितना कितना वायर 1 ग्राम मेटल से हम खींच पा रहे हैं, उसको मापना आसान नहीं है बट उसको बताना आसान है ना। मतलब जिसको ऑब्जर्व कर पाना आसान हो और जिसका मेजरमेंट कर पाना आसान ना हो उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है डक्टाइलिटी और मेलिएबिलिटी। क्या लिखा गया यहाँ पर, डक्टाइलिटी और मेलिएबिलिटी। ओके, दूसरी हमारे पास क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जर्व कर पाना और मेजर कर पाना आसान हो, उसको क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दोज प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कैन बी इजीली ऑब्जर्व एंड मेजर्ड, जिसको आसानी से ऑब्जर्व किया जाए और आसानी से मेजरमेंट भी किया जाए, ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, हमारी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल के लिए लेंथ, आपको पता है किसी चीज की लेंथ मापनी है तो हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, लिया फीता माप दिया हमने, है ना। किसी की ब्रेथ बतानी हो, किसी की हाइट बतानी हो, ठीक है, किसी की डेंसिटी बतानी हो, हमारे पास क्या होते हैं, सारी ये क्या होते हैं, हमारे सारी ये फिजिकल क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। वॉल्यूम है, डेंसिटी है, लेंथ है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, इनको आसानी से बताया जा सकता है, मेजरमेंट भी आसानी से किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे दोनों बात क्लियर हो चुकी है। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ओके, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको बताने के लिए कुछ चेंज ना करना पड़े हमें, जिसको बताने का कुछ चेंज ना करना पड़े, ऐसी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। दो तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, एक क्वालिटेटिव जिसको ऑब्जर्व कर पाना आसान है बट मेजरमेंट कर पाना आसान नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, डक्टाइलिटी है, मेलिएबिलिटी, लस्टर है, मतलब कोई मेटल कितने क्लस्टर में दे पा रही है ना, इस चीज को हमें ऑब्जर्व तो कर पा रहे हैं बट मेजरमेंट कर पाना आसान नहीं है हमारे लिए। एक होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जर्व कर पाना और मेजरमेंट कर पाना दोनों ही आसान होते हैं हमारे लिए, उसको क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उस मैटर की एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, वॉल्यूम है हमारे पास, लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, वॉल्यूम है, इसको मेजरमेंट कर पाना क्या हमारे लिए डेंसिटी है, आसान है, ये हमारी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसको ऑब्जर्व करना या मेजरमेंट करने के लिए कुछ चेंज करना पड़े हमें, अब तब हमें उस मैटर की वो प्रॉपर्टी
पता चले। और ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है हमारी? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसको बताने के लिए, जिसको ऑब्जर्व और मेजरमेंट करने के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़े मैटर के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो रिपीट कर देता हूं, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड अंडर ए चेंज। मतलब कुछ चेंज करना पड़े, आपने कुछ चेंज करना पड़े मैटर के अंदर, उन प्रॉपर्टी को क्या कहलाते हैं? आप केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है उसको? केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल क्या? एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सारी की सारी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। आपको पता है हमारे पास एक एसिड है, मैंने एक बीकर में एसिड ले रखा है, आप बिना कुछ करे, बिना कुछ चेंज करे उसके अंदर बता दोगे आप क्या उस चीज के अंदर एसिड रखा है? नहीं बता सकते। या तो आप लिटमस पेपर का यूज करोगे या फिर किसी इंडिकेटर का यूज करोगे, है ना। उन चीजों की उनकी हेल्प लेकर हम उस चीज का एसिडिक या फिर बेसिक नेचर हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वैसे नहीं बता पा रहे उन चीजों को हम, है ना। ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इस बात को ध्यान रखना। ये थी प्रॉपर्टी मैटर की जो यहाँ पर आपको लिखी है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द मैटर। मैटर को मापना जरूर क्यों पड़ी आपने? हमें मैटर क्यों मापना चाहिए? क्या आवश्यकता पड़ी हमें मैटर को मापने की हमारे लिए? आपको पता है इस दुनिया में हर चीज एक मैटर ही होती है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंग को छोड़कर हर चीज एक मैटर ही होती है हमारी। आपको पता है इस चीज के बारे में, बट मापना क्यों पड़ा? ये मैं आपको बोल दूं कि किसी दुकान पर जाकर आपने शुगर को लेना, चीनी लेनी है, नमक लेकर आना है, मतलब ये चावल लेकर आने है ना। तो जब आप दुकानदार के पास जाओगे उसके पास क्या पूछोगे? चावल दे दो। दुकानदार आपसे एक सवाल करेगा कितने चाहिए, साथ में नंबर प्लस यूनिट दोनों चीज पूछता है आपसे। तो ये हो सकता है पहले का जो पुराना जमाना था ना, उसमें हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं था, थैली भर कर दे दी, किसी छोटे छोटे बिक्र होते थे मिट्टी के, वो भर कर दे दिए, उस पर उधार लेना तो वो ले आते, हम देना तो वो देना पड़ता था उसको। ऐसे मेजरमेंट करते थे। हो सकते थे उनके बर्तन छोटे हो, हमारे बड़े हो, है ना। उनके बर्तन छोटे होंगे तो वो अपने बर्तन में डाल के कोई चीज देंगे तो हमारे पास तो कम आएगी। और हम अपने बर्तन में कुछ चीज डाल के उनको देंगे तो उनको ज्यादा जाएगी, तो नुकसान होता जा रहा था, है ना। तो साइंटिस्टों ने सोचा कुछ ना कुछ मेजरमेंट करना पड़ेगा, मैटर को मापना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए। इसलिए मैटर को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ी, और दोनों चीज क्या हमारे पास? एक नंबर प्लस दूसरी चीज क्या है? यूनिट। मैटर को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ी हमें, एक नंबर और दूसरी क्या होती है? यूनिट। नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, साथ में उसकी यूनिट भी हमें बतानी पड़ती है। और कंप्लीट जब हमारा सेट हो जाता है उसी को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ द मैटर। आपको पता है हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, इसके साथ कोई यूनिट ला सकते हैं आप। पहले 1 kg में कन्वर्ट करना, ग्राम में कन्वर्ट करना है, ml में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे बोलते हैं ना आप, बोल दिया 1 kg जो भी है। तो आपको बता देखो साथ ही साथ में नंबर के साथ उसकी यूनिट भी बोली जा रही है, नंबर के साथ उसकी यूनिट भी बोली जा रही है ना। तो मैटर को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता में, एक नंबर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? हमारे यूनिट। अब हमें दुकान पर जाते हैं, साथ में बोलते हैं 2 kg शुगर, 2 किलो चीनी दे दो, है ना, ऐसे बोलते हैं। भाई 3 किलो चीनी दे दो, 1 दर्जन केले दे दो, ऐसे बोलते हैं। साथ में उसकी यूनिट बताना है हम, है ना। कि कोई चावल लेने है तो आप क्या बोलोगे? 500 ग्राम चावल दे दो, 1 kg चावल दे दो, 1 kg, साथ में नंबर के साथ आपने यूनिट बोली है। तो मेजरमेंट करने के लिए यूनिट प्लस नंबर दोनों की आवश्यकता होती है। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ द मैटर। स्टार्टिंग का अंदर मेजरमेंट, मैटर को मेजरमेंट करने के लिए दो सिस्टम हमें दिए गए। एक सिस्टम था इंग्लिश सिस्टम, दूसरा सिस्टम था हमारे पास मैट्रिक सिस्टम्स। एक इंग्लिश सिस्टम था, दूसरा क्या था? मैट्रिक सिस्टम। स्टार्टिंग में मैटर को मापने के लिए हमारे पास दो सिस्टम बनाए गए, एक इंग्लिश सिस्टम और दूसरा क्या था हमारे पास? मैट्रिक सिस्टम।
एक इंग्लिश सिस्टम था, दूसरा क्या था हमारे पास मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम मैट्रिक तो मैटर को मापने के लिए स्टार्टिंग में हमारे पास दो सिस्टम दिए गए, एक इंग्लिश सिस्टम और दूसरा दिया गया में मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम क्या था हमारा, क्या था इंग्लिश सिस्टम हमारा? सुनो मेरी बात, एक ऐसा सिस्टम था मैटर को मापने के लिए, एक ऐसा सिस्टम दिया गया मैटर को मापने के लिए जिसके अंदर नंबर तो इंक्लूड किए गए बट कोई डेसिमल नाम की चीज इंक्लूड नहीं थी। एक मिनट रुको, कुछ बल्ब में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने लेक्चर को कुछ टाइम तक रोका था। तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या, एक इंग्लिश सिस्टम था और दूसरा क्या था, मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम से ज्यादा फॉलो नहीं हो पाया हमारे पास क्योंकि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ नंबर इंक्लूड करे गए थे, यूनिट के साथ कोई डेसिमल नाम की चीज इंक्लूड नहीं थी हमारे पास। ओके, इन दिस टाइप ऑफ दिस सिस्टम मैट्रिक इंग्लिश सिस्टम की क्या खास बात थी, इन दिस टाइप ऑफ दिस सिस्टम्स ओनली नंबर आर इंक्लूड्स विद यूनिट नॉट बी डेसिमल्स। इस सिस्टम के अंदर सिर्फ नंबर इंक्लूड किए गए थे। नंबर मतलब 1 केजी लेना है आपने, कोई मैटर मिलेगा, 2 केजी लेना है मिलेगा, 500 ग्राम लेना है मिलेगा, 600 ग्राम लेना मिलेगा। एक फिक्स नंबर के साथ इस सिस्टम को रखा गया था। यो सिस्टम ज्यादा फॉलो नहीं हो पाया क्योंकि किसी ने आपको मान लेते हैं आपको कोई 2.5 किलो चावल चाहिए तो ये सिस्टम नहीं दे पा रहा था हमें, 3.5 किलो चावल चाहिए, इस सिस्टम से नहीं मिल पा रहे थे हमें। आई बात समझ में? इसलिए इस सिस्टम को ज्यादा फॉलो नहीं कर पाए, इस बात को रखना। ओके, इंग्लिश सिस्टम क्या था, इन दिस टाइप ऑफ दिस सिस्टम्स ओनली नंबर आर इंक्लूड बट डेसिमल आर नॉट इंक्लूड विद यूनिट। यूनिट तो थी, नंबर था, यूनिट तो थी, बट कोई डेसिमल नाम की चीज इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं की गई और दिस सिस्टम नॉट बी मोर फॉलोड। यो सिस्टम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं किया गया इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया सिस्टम, है ना। उसके बाद दिया गया हमारे पास मैट्रिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम जाएगा, मैट्रिक सिस्टम। इस मैट्रिक सिस्टम की खास बात क्या थी, इन दिस टाइप ऑफ दिस सिस्टम्स नंबर एंड डेसिमल बोथ आर इंक्लूड विद यूनिट, दोनों इंक्लूड थी। यदि आपको कोई चीज 5 केजी चाहिए मिलेगा, 5.5 केजी चाहिए तभी मिलेगा, 6 केजी चाहिए तभी मिलेगा, 500 ग्राम चाहिए तभी मिलेगा। आई बात समझ में? 3.5 किलो चाहिए तब भी आपने मिलेगा। इसमें डेसिमल भी इंक्लूड किया गया था और साथ ही साथ में सिस्टम के अंदर क्या था, नंबर भी इंक्लूड था विद यूनिट। दिस सिस्टम आर मोर फॉलोड, इस सिस्टम को ज्यादा फॉलो किया गया था। बट आगे जाके काफी दिक्कत होती चली गई। तो मतलब कंट्री वाइज कोई सिस्टम तैयार किए गए थे अपने अपनी कंट्री वाइज, लेकिन आपको पता है हर कंट्री का उस कंट्री के अंदर जो भी चीज जो भी मैटर बनता है उसे उस कंट्री का काम नहीं चलता। हमें बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, है ना। हो सकता है हमें बाहर तो कोई चीज लेनी पड़ जाए या हमें हो सकता है हमें बाहर कोई चीज देनी पड़ जाए, लेकिन उस दूसरे देशों की यूनिट कुछ अलग थी, हमारे देशों की यूनिट कुछ, हमारे देश की यूनिट कुछ अलग थी। हो सकता है उनकी यूनिट काफी बड़ी हो, हमारा ज्यादा नुकसान हो जाए, और उसके उनकी यूनिट काफी छोटी हो, उनके ज्यादा नुकसान हो जाए। इसलिए क्या किया, काफी कंट्री के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, एक संस्था बनाई। 1875 में पेरिस को उसको प्रोत्साहन किया गया और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया कि किसी को भी कोई भी लेन देन में कोई चीज नुकसान ना हो पाए। उस सिस्टम को बोला गया एसआई सिस्टम। उसको क्या बोला गया, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार किया गया। उस यूनिट को, उस एक्सप्लेनेशन को हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, टेल देम गाइस।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।